कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी कहती है डरो मत, और दूसरी फिलॉसफी कहती है डरो और डराओ। अब आप बीजेपी की पॉलिसीज को देखो, पूरा का पूरा लक्ष्य हिंदुस्तान के लोगों को डराने का है। मजदूरों को हमने बताया कि देखिए आप घबराइए मत, डरो मत, चाहे कुछ भी हो जाए, 100 दिन का रोजगार हम आपको गारंटी करके देते हैं, डरो मत। मोदी जी ने उनका पैसा छीना। हमने किसानों को कहा देखो डरो मत, तुम्हारी जो जमीन है वो तुम्हारी रहेगी, और अगर कोई भी तुमसे जमीन छीनना चाहता है, लेना चाहता है, तो उसे मार्केट रेट देना पड़ेगा, डरो मत। और मोदी जी ने क्या किया? नहीं, हिंदुस्तान के किसान डरो, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है और मैं तुमसे तुम्हारी जमीन छीन सकता हूं। बोनस ले लिया, बोनस ले लिया, बारिश होती है, ओला गिरता है, नरेंद्र मोदी आपको कुछ नहीं देगा। जितना जितना डर पैदा हो सकता है उतना फायदा है। आदिवासी खड़े होते हैं, कोई भी आदिवासी युवा खड़ा होता है, कहता है ये मेरी जमीन है, मेरा जल है, मेरा जंगल है, उसे गोली मार के गिरा देते हैं। तो जहां भी ये जाते हैं ये डर पैदा करते हैं, और जहां भी हम जाते हैं हम डर को मिटाने की कोशिश करते हैं। इनकी राजनीति की बेसिस, इनका जो स्ट्रक्चर है, ये डर को क्रोध में बदलने का स्ट्रक्चर है। इनका यही काम है, और ये काम यहां पे 2 साल से 2.5 साल से नहीं हो रहा है। ये काम इस जमीन पे हजारों सालों से हो रहा है, और यही लोग कर रहे हैं, यही विचारधारा कर रही। हम मानते हैं कि इस देश को, इस देश की जनता को किसी से, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये देश मजबूत है, ये कमजोर देश नहीं है। इस देश के लोग जागरूक हैं, होशियार हैं, इनको किसी चीज की कमी नहीं है, इनको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। इस दुनिया में एक ऐसी चीज नहीं है जिससे हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को डरने की जरूरत है। और जब ये देश को बताते हैं, जब ये हिंदुस्तान के किसान को बताते हैं, मजदूर को बताते हैं, युवा को बताते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत है, तो ये इस देश की इज्जत नहीं करते हैं, इस देश की शक्ति की इज्जत नहीं करते हैं।